हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समतल एम दर्पण के ऊपर एक पतला उत्तल लेंस एल अपवर्तनांक 1.5 रखा गया है। जब ए पर, जहां ओ ए 18 सेंटीमीटर एक पिन रखी जाती है, तो इसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब उसी बिंदु ए पर बनता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। जब लेंस तथा दर्पण के बीच अपवर्तनांक n1 का द्रव डाला जाता है, तो पिन को ए डैश पर विस्थापित करना पड़ता है, जबकि ओ ए डैश 27 सेंटीमीटर, जिससे वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब पिन से संपाती हो जाए। अपवर्तनांक n1 का मान है, दिए गए विकल्प हैं ए वर्गमूल 2, बी 4/3, सी वर्गमूल 3 या फिर डी 3/2। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है लेंस अपवर्तन सूत्र पर। लेंस अपवर्तन सूत्र, जिसे हम लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हैं, जो कि होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2, जहां पर r1 और r2 होती हैं लेंस के वक्रीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, n है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष, और f है लेंस की फोकस दूरी। बच्चों, यहां पर हमें एक और मूल अवधारणा को समझना होगा। मान लीजिए हमारे पास एक लेंस है, ठीक है बच्चों, और इस लेंस की फोकस दूरी अगर हम मान लें कि f है, तो अगर हम इस लेंस के किसी एक पृष्ठ को पॉलिश कर देते हैं, जिससे यह कैसा व्यवहार करने लगेगा, यह एक दर्पण की भांति कार्य करने लगेगा, तब इस स्थिति में बच्चों यहां पर इस निकाय से 2 बार अपवर्तन होंगे और 1 बार परावर्तन होगा। और इस स्थिति में अगर हम बात करें कि प्रभावी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, प्रभावी फोकस दूरी अब क्या होगी, तो बच्चों इस स्थिति में प्रभावी फोकस दूरी होती है 1/f बराबर 2/fl, जहां पर fl क्या है बच्चों, लेंस की फोकस दूरी थी, और प्लस हो जाएगा 1/fm, 1/fm। ठीक है बच्चों, तो जब हमारे पास एक लेंस है और उसके साथ एक ऐसा दर्पण है, तब यहां पर प्रभावी फोकस दूरी 1/f बराबर 2/fl प्लस 1/fm का सूत्र हम लगाएंगे प्रभावी फोकस दूरी के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इन मूल अवधारणाओं की सहायता से इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। बच्चों, प्रश्न में दिया गया है एक समतल दर्पण M और एक पतला उत्तल लेंस L। बच्चों, ये है हमारा दर्पण M और इस लेंस की बात हो रही है L। इस उत्तल लेंस का अपवर्तनांक है 1.5 और दोनों इस तरह से संपर्क में रखे गए हैं। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि ए पर हम एक वस्तु पिंड रखते हैं और यहां पर ओ ए की दूरी देख लीजिए, ओ ए की दूरी है 18 सेंटीमीटर, जिसका कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा उसी बिंदु ए पर बनता है। ठीक है बच्चों, तो अगर ए वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब देखिए वहीं पर बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि इस लेंस और M, यानी कि लेंस और दर्पण निकाय की फोकस दूरी अगर हम मान लें कि f1 है, तो बच्चों यहां पर OA वास्तविक रूप में क्या हो जाएगा, 2f1 हो जाएगा, क्योंकि जहां पर वस्तु है प्रतिबिंब भी वहीं बन रहा है, तो यह दूरी कितनी होगी, यह दूरी 2f1 के बराबर होगी। तो यहां पे 2f1 का मान हमें दे दिया गया है 18 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, अतः हमें f1 यहां से मिल जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर क्या है बच्चों, ये 9 सेंटीमीटर लेंस और दर्पण का
प्रभावी फोकस दूरी है। ठीक है बच्चों। अब अगर हम मान लें कि हमारे इस लेंस की फोकस दूरी FL है, ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम देख सकते हैं, जैसा कि हमने अपने मूल अवधारणा में चर्चा किया था, कि अगर एक लेंस हो और एक दर्पण हो तो प्रभावी फोकस दूरी क्या हो जाती है? तो प्रभावी फोकस दूरी हो जाती है 2 लेंस की फोकस दूरी प्लस 1 दर्पण की फोकस दूरी। अब चूंकि हमारा दर्पण समतल दर्पण है तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है बच्चों? अनंत होती है। तो 1/अनंत तो शून्य हो जाएगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा 1/FL बराबर, और क्षमा कीजिएगा, 1/F1 बराबर 2/FL। तो यहां से हमें मिल जाएगा F1 का मान तो हमें 9 मिला हुआ है बच्चों, तो यहां से 2/FL, अतः लेंस की फोकस दूरी हमें मिल जाएगी 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। तो इस लेंस की फोकस दूरी हमें मिल गई है 18 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, अब अगर हम लगा दें लेंस निर्माता सूत्र जो कि होता है 1/F बराबर, हम लेंस के लिए लगा रहे हैं तो 1/FL लिख लेंगे, n-1 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है बच्चों। और अब देखिए यहां पर अगर हम लेंस की बात करें तो दोनों ही जो पृष्ठ है उत्तल है। हम मान लेते हैं कि R1 भी R है और R2 भी R होगा, लेकिन इसमें से एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। ये बच्चों होगी आपतित प्रकाश की दिशा। तो जब हम बात करेंगे, चलिए हमने बोला है कि ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। दोनों में से किसी को भी R1 R2 लिया जा सकता है। तो अगर हम किसी एक को, चलिए मान लेते हैं कि R1 है, तो R1 को धनात्मक लेना होगा। ठीक है बच्चों। और फिर R2 को हम क्या लेंगे? R2 को ऋणात्मक लेंगे। और हमने फोकस दूरी ज्ञात कर रखी है 18 सेंटीमीटर, तो 1/18 बराबर 1.5 माइनस 1/R। ठीक है बच्चों, माइनस 1/-R। ठीक है, R1 का मान और R2 का मान बराबर है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं यहां से वक्रता त्रिज्या। तो 1/18 बराबर हमें मिलेगा 0.5 गुणा 2/R। देखिए बच्चों क्या होगा यहाँ पर माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 2/R। तो यहां से हमें देखिए मिल रहा है R का मान 18 सेंटीमीटर। R का मान हमें मिल गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पे इस लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है वो है 18 सेंटीमीटर। अब चलिए बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, हम लेंस और दर्पण के बीच N1 अपवर्तनांक का एक द्रव रख रहे हैं, या फिर वो NL होगा बच्चों। चलिए L से लिक्विड NL मान लेते हैं हम। NL लिक्विड के लिए यानी द्रव के लिए यहां पे हम रख रहे हैं द्रव। ठीक है बच्चों, यहां पे हमने द्रव रख दिया, देख लीजिए यहां पे हमने द्रव रख दिया है, और इस द्रव का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों अब हम देख पाएंगे कि हमारे पास इस एक लेंस तो पहले से है, एक लेंस इस द्रव का भी हो जाएगा। अगर इस लेंस पे हम नजर डालें तो इसका एक पृष्ठ समतल है और दूसरा पृष्ठ हम देख पा रहे हैं कि अवतल है बच्चों। ठीक है, दूसरा पृष्ठ कैसा है, देखिए दूसरा पृष्ठ अवतल है। तो यहां पर एक लेंस उत्तल, एक लेंस ये समतल अवतल, और एक हमारा दर्पण, तीनों संयोग में आ जाएंगे। तो फिर अगर हम मान लें कि अब इस संयोग की फोकस दूरी हम मान लें कि F2 है, तो बच्चों प्रभावी फोकस दूरी 1/F2 क्या हो जाएगा? 2/FL। ठीक है बच्चों, 2/FL प्लस 2/F, और ये F क्या है? इस समतल अवतल लेंस की फोकस दूरी हम मान लेते हैं कि F है। बच्चों यहाँ तीन जो है संपर्क में है, एक लेंस हमारा उत्तल, एक अवतल समतल अवतल, और एक दर्पण। तो यहां पर हम 1/F2 प्रभावी फोकस दूरी मान रहे हैं, तो 1/F2 बराबर आ जाएगा 2/FL इस लेंस की फोकस दूरी जो हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, प्लस 2/F इस समतल अवतल लेंस की फोकस दूरी 2/F, प्लस यहां पे हमारा एक दर्पण भी है, लेकिन हम जानते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी?
अनंत हो जाएगी, इसलिए 1/fm का मान तो हमें शून्य मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमें मिल जाएगा 1/f2 बराबर 2/fl प्लस 2/f, जहाँ पर fl मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इस अवतल क्षमा कीजिएगा इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जो हम ज्ञात कर चुके हैं पहले ही, और f इस समतल अवतल जो कि द्रव से बना हुआ समतल अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी है। बच्चों अगर हम बात करें f2 क्या होगा, अब समझिए कि f2 क्या होगा। ये तो हमारा द्रव है जो यहाँ पे रखा हुआ है। बच्चों अब हमारे इस निकाय की बात करिए, जब हम यहाँ द्रव रख देते हैं तो हमें वस्तु को खिसका कर कहाँ ले जाना पड़ता है, ए डैश पर ले जाना पड़ता है, जहां पर कि ओ ए डैश का मान है 27 सेंटीमीटर, जिससे कि प्रतिबिंब उसी के ऊपर बन सके, वास्तविक और उल्टा। अतः इस स्थिति में अगर हम देखें 2f2 का मान कितना हो जाएगा, 2f2 का मान हो जाएगा 27 सेंटीमीटर, क्योंकि जहां पर वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब बनना है। तो यह निश्चित तौर पर क्या होना चाहिए, इस पूरे निकाय का एक वक्रता केंद्र होना चाहिए, क्योंकि वस्तु जहां पर है प्रतिबिंब वहां पर बनेगा जब वह एक वक्रता केंद्र होगा। ठीक है बच्चों, तो वक्रता केंद्र की दूरी कितनी हो जाती है, 2f हो जाती है। तो इस पूरे निकाय की फोकस दूरी अगर हम मान रहे हैं कि f2 है तो 27 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 2f2 के बराबर हो जाएगा। चलिए इस मान को हम इस सूत्र में रख देंगे और यहां से हम f का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मिलेगा, पहले आप f2 का मान ज्ञात कर लीजिए। f2 का मान आ जाएगा 27/2, क्योंकि हमें तो यहाँ f2 का मान रखना है ना। चलिए मान रखते हैं, तो हम रखेंगे 1/27/2 बराबर 2/18 fl का मान 2/f। चलिए इसे हल करें तो हमें मिलेगा 2/27 माइनस, देख लीजिए बच्चों माइनस कितना हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं 2/27 बराबर 2/18 प्लस 2/f। तो यहाँ से 2 की कहानी खत्म। तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, हमारे पास बच गया है केवल और केवल 1/27 माइनस 1/18 बराबर 1/f। तो यहाँ से हमें बच्चों f का मान मिलेगा जब हम इसे हल करेंगे 2 - 3/54 एलसीएम आता बराबर 1/f। तो बच्चों f का मान हमें मिल जा रहा है -54 सेंटीमीटर। बच्चों ये f इस द्रव वाले समतल अवतल लेंस की फोकस दूरी है। चलिए इसे अलग से बना के समझते हैं कि हम बात कर रहे हैं एक समतल अवतल लेंस की जो कि द्रव से बना हुआ है। ठीक है बच्चों, और उस द्रव का अपवर्तनांक ही तो हमें ज्ञात करना है। हमने माना है कि इस द्रव का अपवर्तनांक कितना है, NL है, और ये यहाँ पर रखा गया था बच्चों, जिसकी फोकस दूरी हमने ज्ञात की है -54 सेंटीमीटर। f बराबर है -54 सेंटीमीटर। बच्चों अगर हम बात करें इस समतल अवतल दर्पण की, तो इसके लिए देखिए ये है इसका एक अवतल पृष्ठ, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जितने की इस उत्तल लेंस की थी। तो R1 बराबर हम लिखेंगे 18 सेंटीमीटर। और बच्चों इसे हमें लेना होगा ऋणात्मक, क्योंकि देखिए प्रकाश इधर से आपतित हो रहा है और हम R1 को ले रहे हैं उसके विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे R1 हम लिखेंगे -18 सेंटीमीटर। -18 सेंटीमीटर है बच्चों, ये -18 सेंटीमीटर। अब अगर हम बात करें R2 की, तो R2 तो बच्चों अनंत हो जाएगा, क्योंकि यह तो समतल पृष्ठ है। चलिए अब हम लगा लेंगे लेंस निर्माता सूत्र, 1/f बराबर μl - 1 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर 1/f, f का मान है हमारे पास -54, तो ये हो जाएगा -1/54 बराबर μl का मान हमें ज्ञात करना है और 1/r1 का मान है हमारे पास -18 माइनस R2 का मान बच्चों अनंत। तो 1/अनंत कितना हो जाएगा, 1/अनंत हो जाएगा 0। तो हमें मिल रहा है देखिए -1/54 बराबर μl - 1, और यहाँ पर है हमारे पास 1/18 जो कि माइनस में है, तो हम माइनस माइनस कट कर सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा μl - 1 बराबर 18
18/54 आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा, देख लीजिए, 18 एकम 18 टिया 54। तो यहाँ से हमें म्यू एल बराबर मिल जाएगा 1/3 धन 1, यानी म्यू एल बराबर मिलेगा 3 + 1 4/3। म्यू एल बराबर आ गया 4/3। हमने यहाँ जो द्रव भरा हुआ है, जो रखा हुआ है, उसका अपवर्तनांक कितना है बच्चों? 4/3 है। अतः सही विकल्प हो जाएगा बी, 4/3। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।